ये वीडियो में हम बात करेगा जो कि APSSB का तरफ से अभी जो रिसेंटली रिक्रूटमेंट नोटिस निकला है, जो कि 28 जून 2023 को जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है जो कि 7 जुलाई 2023 से, और इसका जो लास्ट डेट सबमिशन रहेगा 27 जुलाई 2023। तो ये वीडियो में हम बताएगा कि आप किस तरह से मोबाइल से हो या आप अपना लैपटॉप से हो या कैसे आप इसको अपना से घर बैठे बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, उसका बारे में है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो मोबाइल में जो गूगल क्रोम ऐप्स रहेगा तो आप उसको ओपन कर लीजिए। तो जब आप गूगल क्रोम को ओपन करेगा तो आपका जो मोबाइल का जो इंटरफेस रहेगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह का होगा, सर्च गूगल और टाइप URL। तो आप वो जो सर्च में आप टाइप कीजिए APSSB। जब आप उसको APSSB टाइप करके सर्च बटन करेगा, सर्च बटन को क्लिक करेगा तो आपको सबसे टॉप में इस तरह से एक इंटरफेस आएगा जो कि अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। तो मैं इसका जो लिंक है मैं इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहे तो उस पर सीधा क्लिक करके विजिट कर सकता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो का जो ट्यूटोरियल है आप उसको प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे आप विजिट कीजिए अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड सबसे टॉप में। तो यहाँ पे विजिट करने के बाद आपको जो APSSB का जो होम पेज है उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आपको लेटेस्ट न्यूज़ है या उसका जो सबसे टॉप में यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, नोटिसेस है, अप्लाई है, एडमिट कार्ड, सिलेबस, रिजल्ट। जब आप मोबाइल में भी ओपन करेगा तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा। बस उसका जो स्क्रीन है बस इस तरह से चौथा होगा। तो ये समझ लीजिए कुछ इस तरह से होगा आपका मोबाइल में। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लैपटॉप हो या मोबाइल हो सेम टू सेम है। बस आपको यहाँ पे जो अप्लाई का जो आइकन है, जो अप्लाई का आइकन मोबाइल में भी जो आप देखने को मिल जाएगा, अप्लाई का आइकन आप उस पर क्लिक कर लीजिए। जब आप अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको APSSB का ये जो नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट करेगा जिस पे लिखा हुआ है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, आप यहाँ पे देख सकता है। उसका ठीक नीचे में डिटेल्स है। अगर आपको कुछ इस तरह का अगर आपको डिटेल्स पढ़ना है बोलने से तो आपका जो नोटिस है, इंस्ट्रक्शन है, तो आप उसको पढ़ना है बोलने से आप ये डिटेल्स को क्लिक कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि इसका जो आगे प्रोसेस क्या है। जब हम इसको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देता है तो आपको इस तरह से एक पॉपअप नोटिफिकेशन मिलेगा जिस पे लिखा है लॉगिन फॉर्म। पर आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा सबसे पहले। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो न्यू यूज़र्स लिखा है आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, न्यू यूज़र्स पे। तो जब आप उसको न्यू यूज़र्स पे जब क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पे। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखने को मिल रहा होगा टर्म एंड कंडीशन का पॉपअप नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आपका जो ब्लैंक है, यहाँ पे बॉक्स जो ब्लैंक है तो आप इस पर चेक कर दीजिए। आपका जो मोबाइल है आप वो जो ब्लैंक बॉक्स पे आप क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो राइट चेक हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट बटन है फिर से आप उसको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो फाइनली हम लोग का ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो नोटिफिकेशन आया है, पॉपअप नोटिफिकेशन, आपको यहाँ पे अपना जो पूरा डिटेल्स को फिलअप करना होगा, रजिस्टर करना होगा। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट नेम है, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट नेम है आप उसको एंटर कर देना है। किसी किसी का जो टाइटल है तो किसी किसी टाइटल को एंटर कर देता है उसका हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट नेम रहता है फिर वो लास्ट नेम में अपना नाम को एंटर कर देता है हम लोग का यहाँ पे। तो अगर मेरे केस में तो मेरा जो नाम है वो सबसे पहले आता है, कुछ इस तरह से लिख देती है। उसके बाद जो मेरा लास्ट नेम है तो कि वो मेरा टाइटल है तो टाइटल को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद जो मेरा यहाँ पे कोई मिडिल नेम नहीं है तो इसका कारण से मैं यहाँ पे मिडिल नेम पे ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद जो मोबाइल नंबर है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेगा, जो प्रेजेंट आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं आप वही मोबाइल नंबर को दे दीजिए ताकि यहाँ पे एक OTP जाएगा, वही OTP को आपको एंटर करना होगा। तो इसलिए अब वो जो आप प्रेजेंट जो मोबाइल अभी जो यूज़ कर रहे हैं वही मोबाइल नंबर को दे दीजिए। तो यहाँ पे मैं अपना केस में अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे ईमेल को एंटर करना होगा। यहाँ पे आपको वही ईमेल को अपना जो रेगुलर यूज़ जो ईमेल यूज़ करें आप वही ईमेल को आप एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को आप जो क्लास 10 का जो मार्कशीट में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आप उसको प्लीज़ उसी को देख के यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा, फिलअप कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ईयर को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मेरा ये है। उसके बाद जनवरी, इसके बाद यहाँ पे ये है मेरा, प्लीज़ एंटर ये। यहाँ पे मैं जब अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर दिया उसके
रजिस्टर नाउ कर दीजिए। रजिस्टर नाउ क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है OTP हैज़ सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो अगर आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, अगर आपका जो प्रेजेंटली आप वो मोबाइल को यूज़ करने से आपको एक OTP मिलेगा, तो आप वही OTP को यहाँ पे एंटर कर दीजिए, जो कि मेरा OTP नंबर है 9653। ये मेरा OTP नंबर है। उसको आप ये जो सेव बटन है, आप सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। आपका सेम टू सेम मोबाइल में सेम प्रोसेस है, ऐसा ही है। कोई लैपटॉप में ऐसा अलग से इंटरफेस है, मोबाइल में अलग से इंटरफेस, ऐसा कुछ नहीं है। सेम टू सेम इंटरफेस है, बस उसका जो स्क्रीन रहेगा कुछ इस तरह से जो छोटा होगा, बस ऐसा ही। ये जो मोबाइल का स्क्रीन का जो आपको जो देखने को मिल रहा है कुछ इस तरह से ही होगा। तो उसको आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। यहाँ पे आपको लॉगिन फॉर्म फाइनली आ गया है। आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। आपने जो मोबाइल नंबर दिया है वो मोबाइल नंबर को आपको एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो जो ईमेल आईडी दिया था आप उसको भी एंटर कर सकता है। तो वो और है, यानी कि आपका ये जो ऑप्शन है आप मोबाइल नंबर को डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज़ या फिर आप अपना जो ईमेल दिया हुआ था वो ईमेल को एंटर करके लॉगिन कर सकता है। तो मैं यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है उसको फिलअप करके एंटर कर देता हूँ 7009। मैं यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर के थ्रू से लॉगिन कर लूँगा। जो पासवर्ड जो रिसेंटली आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था आप उसी को यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालना होगा। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको जब लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आफ्टर पासवर्ड चेंज प्लीज़ लॉगिन यूजिंग योर लॉगिन क्रीडेंशियल। यहाँ पे आपको जो करंट पासवर्ड जो आपने अभी जो रिसेंटली आपने जो पासवर्ड क्रिएट करके जो लॉगिन किया था वही पासवर्ड को यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो न्यू पासवर्ड है आप फिर से इसको एक नया सा एक पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा। पासवर्ड जो क्या शुड कंटेन मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना पड़ेगा, जिसमें एक अपर केस होना है अल्फ़ाबेट और एक लोअर केस अल्फ़ाबेट होना है और कोई नंबर होना है और एक स्पेशल कैरेक्टर होना है। स्पेशल कैरेक्टर उन लोग को बोलता है जैसे कि हैशटैग हो गया, एड्रेट हो गया, डॉलर सिंबल हो गया, जैसे कि एन का सिंबल हो गया, ये सब जो एक स्पेशल कैरेक्टर में आता है। तो आपको कहीं ना कहीं पासपोर्ट में इनमें से कोई एक डालना होगा। यहाँ पे जब आप न्यू पासपोर्ट और कंफर्म पासपोर्ट को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे चेंज पासपोर्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एक पॉपअप नोटिफिकेशन आया है जिस पे लिखा हुआ है पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप ओके बटन पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से ये जो पेज रीडायरेक्ट होकर होम पेज पे लेके आएगा। तो फिर से आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई, यहाँ पे ये होम पेज का जो अप्लाई आइकन है आप यहाँ पे अप्लाई पे फिर से क्लिक कर देना है। तो जब आप अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। फिर से अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन फॉर्म का एक पॉपअप नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पे पहले मैंने न्यू यूज़र्स पे क्लिक किया था अभी, लेकिन हम लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है अपना मोबाइल नंबर और ईमेल से। तो आपको यहाँ पे अभी लॉगिन कर देना है और एक पासवर्ड भी हम लोगों ने नया क्रिएट कर चुका था, तो वही पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करना होगा। यहाँ पे हम लोग अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे एंटर कर देते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने का जो पासवर्ड जो हम लोगों ने न्यूली अभी जो करंट पासवर्ड को डाल के जो न्यू पासवर्ड क्रिएट किया था वही पासवर्ड को आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा को एंटर करना होगा। RDBZ2V। जब आप कैप्चा को एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। फाइनली हम लोग का ये जो होम पेज आ चुका है जिस पे हम लोग को स्टेप 4 पे कंप्लीट करना है। सबसे पहले स्टेप 1 जो कि रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर चुका है। अभी हम लोग को एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप नंबर 2 पे जाना है। अगर आप लोग का जो मोबाइल का स्क्रीन होगा तो आप लोग को कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा। तो सेम है। अभी हम लोग को यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म करना होगा स्टेप नंबर 2 पे। तो यहाँ पे हम लोग को अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है।
जब अप्लाई नाउ पे क्लिक करेगा तो हम लोग का कुछ इस तरह का एक फिर से पेज रीडायरेक्ट होकर कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। तो सेम टू सेम है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा जो हम लोगों ने रजिस्टर करते समय में जो नाम और जो डेट ऑफ बर्थ है वो ऑलरेडी यहाँ पे फिल होके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जहाँ ब्लैंक है आप वहाँ पे देख के आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको फादर्स यानी कि आपको पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पे आपका मदर्स का नाम लिखना है। इसके बाद जो सेलेक्ट आईडी प्रूफ होता है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने आधार कार्ड डाला, तो आप जब एग्ज़ाम देने जाएगा, जब एग्ज़ाम सेंटर जाएगा तो प्लीज़ आप वही जो डॉक्यूमेंट्स को आप ले जाएगा वही डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो जब मैंने आधार नंबर पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर को फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो जेंडर है इसको मैं मेल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी, ये तो ऑटोमेटिकली इंडियन जनरेट होके बैठा हुआ है। उसके बाद जो कैटेगरी है, यहाँ पे कैटेगरी में हम लोग एपीएसटी है ना अनरिजर्व, तो हम लोग एपीएसटी पे क्लिक कर देगा। अगर आप अनरिजर्व है तो अनरिजर्व पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे वेदर यू आर डिपार्टमेंट कैंडिडेट नो कर दीजिए। उसके बाद यह परमानेंट रेसिडेंट अब यस कर दीजिए। हम लोग जो परमानेंट है, जो अरुणाचल प्रदेश का परमानेंट रेसिडेंट है। बिलोंग्स टू पीडब्ल्यूडी, यहाँ पे मेरा केस में नो है। अगर आपका केस में यस है तो आप यस कर दीजिए, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। उसके बाद एक्स सर्विसमैन, मेरा केस में नो है। या उसके बाद जो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, आपका जो परमानेंट जो डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ से बिलोंग करता है, तो मेरा केस अपर सुबनसिरी से है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देखने को मिल रहा होगा एक रेड कलर का नोट दिया हुआ है जिसपे नॉट इंटरेस्टेड मीन्स द कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल टू बी कंसिडर फॉर द पोस्ट। अगर आप उसमें कोई भी पोस्ट में अगर आपने नॉट इंटरेस्टेड लगाया तो दैट मीन्स वो कैंडिडेट वो पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे आया है एग्रीकल्चर फील्ड असिस्टेंट एग्रीकल्चर, यानी कि आप इस पर क्या 1 नंबर लगेगा 2 नंबर। तो आप इसको मैं रिकमेंडेड करूँगा, आपने यहाँ पे जितना भी जो डिपार्टमेंट का नाम है आप उसको एक अपना कॉपी या अपना नोटबुक में मेंशन कर लीजिए। उसके बाद आप अपना प्रेफरेंस का हिसाब से आप नंबरिंग देके यहाँ पे विजिट करके फिर आप उस नंबरिंग को देख के यहाँ पे फिल कर देने से बेटर रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसे फिल कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप अपना प्रेफरेंस के हिसाब से चॉइस करने के बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा प्रेजेंट एड्रेस। तो प्रेजेंट एड्रेस में आपको यहाँ पे अपना जो होम का जो लोकेलिटी स्ट्रीट नेम है आप उसको फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे मैं अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप यहाँ पे ये जो ब्लैंक है यहाँ पे आपको चेक कर दीजिए, यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए। तो आपका जो प्रेजेंट एड्रेस का जितना भी क्या डिटेल्स है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा परमानेंट एड्रेस में भी। पर मेरा केस में परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है तो मैं यहाँ पे अनचेक करके या फिर फिलअप या फिर फिल कर दूँगा। उसके बाद आता है चॉइस ऑफ सेंटर। चॉइस ऑफ सेंटर में आपको यहाँ पे अपना जो एग्ज़ाम सेंटर आप कहाँ पे आपका जब से नज़दीकी आपका सेंटर बनेगा आप उसको प्रेफरेंस रखिए। तो मेरा केस में मैं यहाँ पे नाहरलगुन को सबसे पहले रखूँगा, फिर उसके बाद नंबर 2 पे मैं ईटानगर पे रख दूँगा, फिर उसके बाद मैं नंबर 3 पे मैं यहाँ से 0 पे रख देता हूँ। तो आपका जो चॉइस नंबर 1 और चॉइस नंबर 2 इसमें ही आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो हो जाएगा। तो फाइनली सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। जब सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद एकेडमिक डिटेल्स आ जाएगा, जो कि एकेडमिक डू यू हैव मिनिमम 6 मंथ्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म। अब मेरे पास है तो मैं इसे येस कर दूंगा। अगर आपका केस में नहीं है तो नो कर दीजिए। वेदर क्लास 12 पास विद साइंस सब्जेक्ट, मेरा केस में मैं यहाँ पे येस कर देता हूँ। अगर आपका केस में नो है तो नो कर दीजिए। डू यू हैव 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आपका पास है तो येस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे मेरा जो एकेडमिक इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो गया टोटली। तो कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दूँगा।
सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा वेदर वर्किंग एज अ रेगुलर एम्प्लॉय अंडर द गवर्नमेंट। मेरा केस में नो है। अगर आप लोग कोई रेगुलर जॉब कर रहा है गवर्नमेंट में तो आप यस कर दीजिए। हैव यू एवर बीन डेवर या इसको मेरा नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन है, यहाँ पे जो ब्लैंक बॉक्स है आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपका जो मोबाइल का स्क्रीन रहेगा तो आपका कुछ इस तरह से रहेगा जो मोबाइल का। तो आप जो ब्लैंक बॉक्स है तो मेरा हिसाब से आपका जो ब्लैंक बॉक्स है वो यहाँ पे रहेगा। तो आप उसको राइट क्लिक कर दीजिए। जब आप ब्लैंक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली राइट जनरेट हो जाएगा राइट क्लिक करके। तो आप उसके बाद फिर से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हम लोग का फाइनली डॉक्यूमेंट्स अपलोड स्टेप आ जाएगा, जिसपे हम लोग को अपलोड करना होगा सेल्फ फ़ोटो जो कि पास फोटो, और उसका जो फाइल साइज़ है वो मैक्सिमम 100 KB होना है, और उसका जो हाइट और वाइट जो होना है वो 100 पिक्सल का रहना है। उसके बाद जो सेल्फ सिग्नेचर है हम लोग को अपना जो सिग्नेचर है उसको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपका अगर कोई फास्ट फोटो है आपका फ़ोटो है आप उसको कैसे उसका जो साइज़ को कैसे आप एडजस्ट करेगा तो उसको भी आप देख के सीख जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो चूज़ फाइल देखने को मिल रहा होगा आपको यहाँ पे क्लिक करना है जो कि चूज़ फाइल पे। जब आप चूज़ फाइल पे क्लिक कर देगा तो आपको अपना वही फोल्डर पे जाना है जहाँ पे आपने अपना पास फोटो और सिग्नेचर का जो इमेज रखा हुआ है आप उसको ओपन कर लेना है। जब मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एरर हाइट एंड वाइड मस्ट बी 100 पिक्सल एंड 100 पिक्सल। तो मेरा जो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा जो फास्ट फोटो का जो साइज़ है वो यहाँ पे मैक्सिमम 100 KB हो गया, या फिर वो उसका हाइट और वाइड जो 100 पिक्सल में नहीं है। तो उसको कैसे मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ तो उसका बारे में आप प्लीज़ देखिए वीडियो को। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आप जो फ्लैश अपना जो गूगल क्रोम का जो टॉप में जो फ्लैश सिंबल रहेगा आप उसको क्लिक कर दीजिए। तो वहाँ पे आपको न्यू टैब ओपन होगा। तो जब न्यू टैब ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना होगा इमेज साइज एडिटर। इमेज साइज एडिटर। इमेज साइज एडिटर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रिड्यूस इमेजेस में इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर सीधा क्लिक कर दीजिए तो आपको इजीली वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये चीज़ को भी याद रखिए, रिड्यूसेस इमेजेस पे आपको क्लिक करना होगा, कहीं और पे मत जाइए। यहाँ पे रिड्यूस इमेजेस पे क्लिक कर दीजिए। रिड्यूस इमेजेस पे क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पे सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करना होगा। तो सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको जो आपका जो फास्ट फोटो इमेज है आप जिसको आप इमेज मिलाना चाहते हैं आप उसको ओपन कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना फास्ट फोटो को एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसे ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते ही आपका जो मोबाइल का जो ये होगा कुछ इस तरह का एक इंटरफेस रहेगा। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एक ताला का सिंबल लगा हुआ है, प्लीज़ इसको आप क्लिक कर दीजिए। तो जब क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपको देखिए अनलॉक का सिंबल दे रहा है, तो अनलॉक कर देना है इसको सबसे पहले। उसके बाद आपको यहाँ पे एज पर रिकमेंडेड जो APS-C का रिकमेंडेड साइज है वो है 100, और इसके बाद हाइट भी 100 और हाइट भी 100। तो यहाँ पे आपको बगल में देखने को मिल रहा होगा परसेंट, यहाँ पे इसको आपको पिक्सल पे चेंज करना होगा। यहाँ पे आपको परसेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो पिक्सल लिखा हुआ है आप उस पर क्लिक करना होगा। जब पिक्सल कर लेने के बाद आपको जो वाइड है आप उसको 100 कर लीजिए। उसके बाद जो हाइट है उसको भी 100 कर लीजिए। उसके बाद जो आपका रेजुलेशन है, अगर आपका जो आप ज़्यादा MB में है तो आप उसको प्लीज़ कम कर लीजिए। अगर आपका मान लीजिए 300 होके बेहतर है बोलने से आप उसको प्लीज़, मेरा रिकमेंडेड रहेगा एटलीस्ट 100 तक बना के देखिए। 100 तक बनाकर आप उसको धीरे धीरे कम कर सकते हैं। अगर आपका जो MBS पर जो अगर अपलोड साइज़ जो मैक्सिमम ज़्यादा हो रहा है वैसे आपको यहाँ पे आपका जो रेजुलेशन है आप उसको कम करते रहना है। तो उसके बाद जो आपका क्वालिटी है तो आप उसको 90% एज इट इज बैठने दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे रिसाइज इमेज पे क्लिक कर दीजिए।
जब आप रिसाइज इमेज पे क्लिक करेगा तो आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा होगा 5.5 KB। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड इमेज, तो आप इसको डाउनलोड इमेज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना होगा, तो फिर से आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना होगा। चूज़ फाइल पे क्लिक करने का जो मेरा ये जो लैपटॉप में यहाँ पे जो डाउनलोड का जो फोल्डर रहता है यहाँ पे मेरा यहाँ पे डाउनलोड होके रहता होगा। तो इसको हम अभी ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने से यहाँ पे आप देख सकता है यहाँ पे सक्सेसफुली ओपन हो चुका है, यानी कि अपलोड हो चुका है। फिर आपका जो सिग्नेचर है तो सिग्नेचर को भी वही सेम प्रोसीड्यूर कर देता हूँ। सबसे पहले चूज़ फाइल, उसके बाद मेरा ये लोकल डिस्क दी, यहाँ पे था मेरा सिग्नेचर का इमेज। तो इसको जब हम ओपन करता है तो फिर से ये भी एरर हाइड एंड वाइड मस्ट बी 100 पिक्सल एंड 200 पिक्सल। तो ये भी कहीं ना कहीं एज पर जो APS-SB का जो पोर्टल में जो रिकमेंडेड साइज है वो सेम नहीं है, तो उसका कारण से एरर दिखा रहा है। तो फिर से मैं जो ये सिग्नेचर इमेज है उसको एक साइज एडजस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना जो सिग्नेचर इमेज है उसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं जो ये जो तारा है ऑलरेडी अनलॉक बैठा हुआ है, ये जो पिक्सल में ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करूँगा। यहाँ पे मेरा जो हाइट है वो 100 लेगा, उसका बाद जो वाइड है 200 रहेगा एज़ पर रिकमेंडेड साइज 200। आप यहाँ पे भी देख सकता है जो कि वाइड जो है 200, हाइट जो है 100। तो वाइड जो 200, हाइट जो 100, उसका रेजोल्यूशन 100। तो उसके बाद यहाँ पे आप क्रॉप भी कर सकता है, पर मैं यहाँ पे कोई क्रॉप नहीं करूँगा, सीधा रिसाइज इमेज पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकता है 4.4 KB। फिर यहाँ पे डाउनलोड इमेज कर देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके फिर से मैं यहाँ पे अपना जो डाउनलोड फोल्डर है मैं वहाँ पे जाता हूँ। उसके बाद अपना सिग्नेचर इमेज को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली ओपन हो चुका है, यानी कि अपलोड हो चुका है। और ये जो आप जो इमेज डाउनलोड करेगा, तो मेरा आपका अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपका ऑब्वियसली जो डाउनलोड फोल्डर बन के बैठा हुआ है मोबाइल में इंटरनल स्टोरेज में, तो आप उसको ओपन कीजिए। आपका जो भी इमेज जो भी डाउनलोड होगा वो वहीं पे डाउनलोड होके बैठेगा। तो अब उसके बाद जब आप अपना पासवर्ड और सिग्नेचर इमेज को अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। तो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका फाइनली ये जो हो जाता है प्रीव्यू एप्लीकेशन। अगर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन देखना है, जो आपने जो फॉर्म फिलअप किया है, तो आप उसको देखने वाले से देख सकता है। तो मेरा आप देखने वाले से आप उसको क्लिक करके आप देख सकता है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डिटेल्स अगर आपको इनवैलिड लगा है या फिर आपने गलती से कहीं मिसप्लेस आपका स्पेलिंग गलत हो गया, तो आप उसको यहाँ पे चेक करके यहाँ पे आपको एडिट बटन पे आपको क्लिक करना होगा। तो आपको फिर से आपको जो चीज़ को आपको एडिट करना है वहीं पे जाकर आपको एडिट कर लीजिए। पर मेरा केस में मैं यहाँ पे प्रोसीड कर देता हूँ। तो प्रोसीड करने का तो फिर से ये जो ऑनलाइन पेमेंट का जो स्टेप नंबर 4 का जो पेमेंट मेथड है यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे जो प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पेमेंट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। जब आप पे नाउ पे क्लिक करने के बाद ये इस तरह से एक इंटरफेस लेके आया है। अगर आपने UPI पेमेंट करना है या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड जो आपका ATM कार्ड है आप वहाँ से भी पेमेंट कर सकता है। अगर आपका जो डेबिट या ATM कार्ड से पेमेंट करने से तो सबसे पहले यहाँ पे कार्ड नंबर दीजिए। जो कार्ड का जो 16 डिजिट होता है वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। कुछ इस तरह का आपका एंटर होगा। ये जो यहाँ पे कुछ जो कार्ड है वो जो करंटली नॉट सपोर्टेड होता है, आप प्लीज़ यहाँ पे अपना जो ATM कार्ड है आप उसको एंटर करके देखिए। अगर वो सपोर्ट करेगा तो आपको कुछ इस तरह का जो नोटिफिकेशन है वो नहीं देगा। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए कार्ड नंबर एंटर किया था, तो ये जो कार्ड सपोर्ट नहीं कर रहा है बोलता है। तो यहाँ पे आपको जो कार्ड का जो एक्सपायरी डेट है आप वो यहाँ पे मेंशन करता है ATM कार्ड का जो फ्रंट में, आप उसको एंटर कर दीजिए। उसका जो ईयर है और जो CVV होता है, जो आपका जो ATM कार्ड का जो बैक साइड में जो वाइट कलर का जो लाइन होता है उसमें 3 डिजिट मेंशन करता है, वो 3 डिजिट को यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। CVV या फिर उसको CVC बोलता है। उसके नेम एज ऑन कार्ड, यानी कि आपको यहाँ पे कार्ड होल्डर का जो नेम है वो एज ए TT यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पर मेरा केस में मैं यहाँ पे UPI पेमेंट करूँगा, जो कि गूगल पे हो गया या फिर फ़ोनपे, पेटीएम या फिर कोई भी जो UPI आपका अकाउंट है आप उससे पेमेंट कर सकता है।
तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे अगर आप यूपीआई क्यूआर कोड से अगर आप पेमेंट करना है उनसे यूपीआई क्यूआर कोड को क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ पे इंटर यूपीआई आईडी पे पेमेंट करूँगा। यहाँ पे आपको अपना जो इंटर यूपीआई आईडी है, ये जो यूपीआई आईडी है मेरा गूगल पे का है, तो वहाँ पे आपको वो जो गूगल पे का जो आपका आईडी होता है आप उसको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट यूपीआई आईडी पे क्लिक कर देना है। तो ये चेक करेगा कि ये जो आईडी दिया हुआ है वो वैलिड है ना नहीं है, वो चेक करेगा। जब आप उसको क्लिक कर देगा तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये जो राइट सिंबल बन के आया हुआ है, तो दैट मीन्स ये जो यूपीआई आईडी जो है वैलिडेट है। तो यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट यू टू अप्रूव ट्रांजैक्शन बोल के, तो ये जो मैसेज है आपका जो गूगल पे में एक मैसेज जाएगा। गूगल पे को आप जब आपका जो मोबाइल का जो टॉप नोटिफिकेशन में दिया होगा गूगल पे का एक नोटिफिकेशन आएगा, जब आप उसको क्लिक करेगा तो आपका जो ऑटोमेटिकली एक अमाउंट दिया जाएगा जो कि ₹150। तो आप उसको बस पे पे क्लिक कर देना है। उसमें एक पे बोल के एक आइकन आएगा, तो आप उसको पे को क्लिक कर देना है। जब आप उसको पे को क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे लिखा रहेगा सेंड ₹150 टू अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, तो आप उसको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद अपना जो भी इंटर 6 डिजिट जो यूपीआई पिन होता है आप उसको एंटर करते हुए पेमेंट कर देना है। जब पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको कोई भी पेज को रिफ्रेश नहीं करना है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पे कुछ भी आप रिफ्रेश मत कीजिए। यहाँ पे जितना भी टाइम दिया हुआ है आप उसको आराम से इंतज़ार कीजिएगा, तो ये अपना आप से लोड ले लेगा जैसे कुछ इस तरह से। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे चेक करके देखना होगा कि आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ है। कभी कभी आपका ये कुछ इस तरह का जो सर्वर है वो ब्लैंक रह जाता है, तो एक्चुअली यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आना चाहिए था जो कि यहाँ पे लिखना होगा योर पेमेंट सक्सेसफुली बोल के एक पॉपअप नोटिफिकेशन आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो सर्वर डाउन या नेट स्लो होने के कारण से वो यहाँ पे शो नहीं करता है। तो आपको कुछ नहीं, सबसे पहले अपना जो भी जो APSSB का जो पोर्टल है आप वहाँ पे फिर से विजिट करके चेक करके देखना है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे अपना जो APSSB का लिंक है आप वहाँ पे जाना है, फिर यहाँ पे अप्लाई पे फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक पॉपअप नोटिफिकेशन मिलेगा जो कि आपको मोबाइल नंबर देके और उसका पासवर्ड को एंटर करके लॉगिन कर देना है। जब आप यहाँ पे लॉगिन करता है तो यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा होगा पी पेमेंट, यानी कि यहाँ पे जो ब्लू कलर है यानी कि जो सक्सेसफुली हो चुका है। आप यहाँ पे जो प्रिंट एप्लीकेशन है आप यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अपना जो पूरा डिटेल्स एक PDF फाइल में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकता है कुछ इस तरह से आपको एक PDF फाइल में मिल जाएगा आपका जो भी डिटेल्स आपने भराया। तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। अगर आपका जो भी ये ट्रांजैक्शन आईडी अगर यहाँ पे मेंशन नहीं करा है और यहाँ पे जो आपका डेट है, तो अब अगर यहाँ पे ब्लैंक है ये जो डेट और ये जो ट्रांजैक्शन आईडी अगर ब्लैंक है तो आप प्लीज़, और आपका जो अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो चुका है, आप जो APSSB का जो कस्टमर केयर नंबर है तो आप उसको प्लीज़ कॉल करके बता दीजिएगा कि मैंने पेमेंट कर चुका है लेकिन मेरा ये जो प्रिंट एप्लीकेशन पे यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी और जो डेट है वो ब्लैंक है बोल के आप इंफॉर्मेशन दे दीजिए, तो उन लोग उसको करेक्शन कर देगा। तो आज का वीडियो यही तक है। अगर आप जो ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हो सकेगा तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू।